हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि कुमार। आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम लोग कोरोना वायरस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं। तो देखिए, ये अगर किसी को सर दर्द होता है, साथ ही साथ खांसी भी होती है और बुखार और उनको ठंड महसूस होती है, तो ये लक्षण होते हैं कोरोना वायरस के। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल आप मत समझिएगा कि किसी को ये अगर चारों लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनको कोरोना वायरस हो गया है। ठीक है ना, आप इनके बाद जाएंगे चेकअप कराएंगे। जो नॉर्मल फ्लू होता है उसके भी यही सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको कोरोना हुए हो, नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है। तो आज हम ये तो हो गए उनके लक्षण। आज हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कोरोना वायरस फैलता कैसे। देखिए, मेनली होते हैं इनके 3 स्टेज। मेनली 3 स्टेज में कोरोना वायरस फैलता है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज क्या होता है। देखिए, ये हम सब 3 स्टेज को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले क्या होता है कि हमारे शरीर से निकले हुए जो ड्रॉपलेट होते हैं, मेनली कोरोना उसी से फैलता है। जैसे अगर हम लोग खांस रहे हैं, खांसते वक्त हमारे हमारे मुंह से जो भी लिक्विड जो भी निकलता है, अगर वो हमारे हाथों में आता है तो वो हमारे अंदर कोरोना वायरस है। तो मरा हुआ कोरोना वायरस या तो इनएक्टिव कोरोना वायरस हमारे हाथों में आ जाता है, या तो फिर ऐसी जगहों पर चला जाता है जहाँ पर हमारे छींकने पर, खांसने पर ड्रॉपलेट जाते हैं। खांसने पर अगर हम लोग छींकते भी हैं तो हमारे नाक से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, जो पानी की बूंद, लिक्विड बूंदें निकलती हैं, अगर वो कहीं पर जाती हैं, हमारे हाथों पर रहती हैं, तो वो मरे हुए कोरोना वायरस को अपने साथ बाहर निकलती है। ध्यान रखेंगे, मैं मरा हुआ कोरोना वायरस इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इनएक्टिव कोरोना वायरस होते हैं। ठीक है ना, तो उसको आप समझने की कोशिश करेगा। मैं एकदम ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और थर्ड होता है कि अगर हम लोग इधर उधर थूक देते हैं तो इससे भी जो हमारे अंदर से ड्रॉपलेट निकलते हैं वो भी हमारे अंदर से मरे हुए या इनएक्टिव कोरोना वायरस को बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, देखिए अभी किसी को कोरोना हमारे अंदर से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। फर्स्ट स्टेज है कि हमारे शरीर से या किसी के शरीर से कोरोना बाहर निकलता है। देखिए, अगर यहीं पर वो मास्क लगाकर छींकते हैं, ठीक है, मास्क लगाकर खांसते हैं, तो कोरोना वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे वहाँ से नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर वहीं पर वो अगर मान लीजिए हाथ लगाकर छींकते हैं और तुरंत हैंड वॉश कर लेते हैं तो कोरोना वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आगे देखिए, सेकंड स्टेज क्या होता है। फर्स्ट स्टेज हो गया कि आपके शरीर से कोरोना बाहर निकला। दूसरा स्टेज क्या है कि अगर उन्होंने मान लीजिए उन्होंने हाथ में छींका और हाथ छींक कर किसी हैंडल को टच कर लिया, ठीक है, या तो फिर अगर हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, अगर हम और छींक रहा है, हम लोग उसके सामने ही खड़े हैं, तो हमारे शरीर पर अगर ड्रॉपलेट आ जाते हैं, तो ये 2 रीज़न होते हैं, हैंडल को टच करना और ड्रॉपलेट को हमारे शरीर में आना। ये 2 रीज़न होते हैं कि कोरोना हमारे शरीर में या हमारे हाथों में टच कर गया है। ठीक है, अभी भी हमें कोरोना हुआ नहीं है, अभी भी हमारे हाथों में मरा हुआ कोरोना आया है। ठीक है, हमें टच किया है। तो अभी देखिए, अभी क्या होता है कि अगर हम इन दोनों चीज़ों का पालन करते हैं, अगर सोशल डिस्टेंसिंग और किसी चीज़ को बार बार टच न करना, ये सब करते हैं, तो कोरोना फिर भी हमें नहीं होगा। फिर भी देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो अगर हम तुरंत हैंड वॉश कर लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हमने टच किया, उनके ड्रॉपलेट है, मरे हुए कोरोना वायरस है, वहाँ पर तुरंत हमने हैंड वॉश कर लिया, हाथ धुल लिया, तो कोरोना वहीं से हमारे अंदर नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये होते 2 स्टेज हो गए। अगर थर्ड स्टेज क्या है, लास्ट स्टेज, अगर मान लीजिए हमारे हाथ में कोरोना है, हम लोगों ने हाथ हैंड वॉश किया भी नहीं है, ठीक है ना, तो भी अगर हमारे शरीर में कोरोना वायरस तुरंत इंटर नहीं कर जाएगा। इंटर करने के 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न कि हम लोग अपनी नाक को टच करेंगे, ठीक है, आँखों को टच करेंगे, नाक को टच करेंगे या माउथ को टच करेंगे, तभी हमारे शरीर में कोरोना इंटर कर सकता है। इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि कोरोना हमारे शरीर में इंटर करे। तो बार बार अपने आँख कान नाक को छूने से बचें, आँख कान मुँह को छूने से बचें, आँख नाक मुँह को, ठीक है, और अवॉइड करें। अगर टच करने की ज़रूरत है तो साबुन से हाथ धुल लें, तभी इनसे इसको टच करें। आशा करता हूँ कि आपको मैं आसान भाषा समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।